अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज लाहौर का तो सुबह सुबह मौसम बड़ा सुहाना है, बड़ा प्यारा मौसम है। अगस्त की ये सुबह है और आज ओलंपिक गेम्स के अंदर भारत के हमारे पड़ोसी की जो है परफॉर्मेंस देख के दिल और ज़्यादा खुश हो गया। क्या ज़बरदस्त मुकाबले आज सुबह सुबह हुए। स्टार्ट हुआ इंडियन वुमेंस हॉकी टीम का ग्रेट ब्रिटेन के साथ, बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। मतलब ग्रेट ब्रिटेन जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थी, रियो ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट थी, उसके साथ इंडिया पहले 2-0 से डाउन गई और अपने से इतनी बेहतर टीम के खिलाफ 2-0 से डाउन जाने के बाद इंडिया ने ज़बरदस्त कमबैक किया और 3-2 से अप हो गए थे। और लेकिन उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, वही बात है, एक्सपीरियंस भी है और पिछली बार के मेडलिस्ट भी थे। इस बार वो उनको मेडल से महरूम रखना काफ़ी मुश्किल होने वाला था, तो 4-3 से वो जीत गए। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है, इंडिया की टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, अपसेट किया और ब्रॉन्ज मेडल के इतना करीब आए। अर्जेंटीना से भी 1 गोल से हारे और अब ग्रेट ब्रिटेन से भी इतना ज़बरदस्त लड़ने के बाद हारे। अर्जेंटीना से भी लीड ली थी और यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन से भी लीड लेके हारे। तो इंडियन वुमेन टीम की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मैं तो कहूँगा कि जो उनकी मेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उससे बड़ी अचीवमेंट उनकी वुमेंस टीम का इतना मेडल के करीब आना और इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देना है, जिनको बिल्कुल रूल आउट किया जा रहा था। कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी उनसे। उसके बाद रेसलिंग के अंदर बजरंग पूनिया के बड़े ज़बरदस्त मुकाबले हुए। पहले राउंड में उनका मैच काफ़ी करीब आ गया था, 3-3 से बराबर जा रहा था बिल्कुल। और बजरंग पूनिया जो है वो इस बेस के ऊपर जीत गए, क्योंकि उन्होंने 2 पॉइंट एक बार में स्कोर किए थे। इस बेस के ऊपर टाई होने के बावजूद बजरंग पूनिया क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए और क्वार्टर फाइनल में भी बड़ा उनका ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। क्वार्टर फाइनल में वो डाउन जा रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमबैक किया, बल्कि आखिर में तो वो अपने ओपोनेंट को फॉल करके चित करके जीत गए। तो अब सेमीफाइनल होने जा रहा है बजरंग पूनिया का, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 2:30 बजे और इंडिया के वक्त के मुताबिक 3 बजे शुरू होगा। तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा, क्योंकि अब जो चारों रेसलर रह गए हैं, एक जापानी है, एक मेरे ख्याल से रशियन है और बजरंग पूनिया का जिनके साथ हाजी साहब, उनका नाम है हाजी आलियव करके कुछ उनका नाम है, उनका बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है, क्योंकि वो बड़े तगड़े हैं और वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। तो देखना ये है कि अब बजरंग पूनिया अगले राउंड में कैसा प्रदर्शन देते हैं, कैसी परफॉर्मेंस उनकी रहेगी। तो उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने सरप्राइज़ किया कि अदिति अशोक जो कि वर्ल्ड नंबर 200 हैं, उन्होंने गोल्फ के अंदर क्या ज़बरदस्त खेल आज दिया कि मतलब कल वो -9 उनका स्कोर जा रहा था और आज उन्होंने -3 का इजाफा कर लिया और -12 पे पहुंच गई हैं। तो हालांकि जो वर्ल्ड नंबर 1 अमेरिकन गोल्फर हैं वो इस वक्त गोल्ड मेडल पोजीशन में है, उन्होंने आज -2 का इजाफा किया। कल वो -13 पे थी, आज वो -15 पे पहुंच गई। और आज बीच में 13th या 14th होल में ऐसा लग रहा था कि अदिति अशोक की तीसरी पोजीशन भी हाथ से निकल जाएगी। एक जापानी गोल्फर इतना ज़बरदस्त था जो उन्होंने कमबैक किया और एक न्यूजीलैंड की भी गोल्फर थी, लेकिन अदिति अशोक ने आखिरी चंद होल्स में इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी कि अब वो मेरे ख्याल से 12 पे उनका स्कोर पहुंच चुका हुआ है। -9 से -3 हुआ आज इजाफा, तो -12 अदिति अशोक का स्कोर है। तो लग तो यही रहा है कि इंडिया का एक और मेडल अदिति अशोक ने पक्का कर दिया है, क्योंकि लग ये रहा है कि कल होने जा रही है बारिश टोक्यो में, और अगर कल खेल ना हो सका तो हो सकता है अभी जो स्कोर है इसके मुताबिक मेडल दे दिए जाएँ। तो इस हिसाब से तो अदिति अशोक का सिल्वर मेडल पक्का हो चुका है अगर कल खेल नहीं होता और बारिश हो जाती है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा बारिश ना हो और अदिति अशोक जो है वो गोल्ड को टारगेट करें, क्योंकि -3 का फ़र्क है, इनका 12 है और उसका अमेरिकन गोल्फर जो वर्ल्ड नंबर 1 है उसका 15 है। तो अगर ये 3 होल्स का उसका फ़र्क निकाल लेती हैं तो ये गोल्ड मेडल भी जीत सकती हैं अदिति अशोक। तो लेकिन खैर अगर सिल्वर भी आ जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि वर्ल्ड नंबर 200 होने के बावजूद वो इतना ज़बरदस्त उन्होंने खेल पेश किया। और फिर वही बात है कि अगर ये इनका मेडल हो जाता है तो इंडिया के 6 मेडल हो जाएंगे अगर सिल्वर ये जीतती हैं। पहली बार होगा कि इंडिया एक ओलंपिक गेम्स में 3 सिल्वर मेडल जीतेगा और ओवरऑल 6 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज बजरंग पूनिया सेमीफाइनल जीत जाते हैं और फाइनल में पहुंच जाते हैं तो वो गोल्ड या सिल्वर के लिए लड़ेंगे, तब भी उनका 7वां मेडल फिर इंडिया का हो जाएगा। तो फिर तो टैली मतलब रिकॉर्ड हो जाएगा इंडिया का कि एक ओलंपिक गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल जीतना, क्योंकि लंदन में इन्होंने 6 मेडल जीते थे ओलंपिक गेम्स में। तो अब देखते हैं जी, बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबले होने जा रहे हैं। अब वही मैं जैसे आपको बता रहा था कि हाजी आलियव के साथ इनका 3 बजे इंडियन टाइम और 2:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के करीब मुकाबला शुरू होगा बजरंग पूनिया का। तो बीइंग अ रेसलिंग लवर मैं वो भी बड़े शौक से देखूंगा। और एक और बात जो कि मैं देख के हैरान रह गया आज सुबह,
वो ये थी कि मैं बजरंग पूनिया की फ़ाइट ढूंढ रहा था, मुझे लाइव मिल नहीं रही थी। तो मैंने फेसबुक लाइव में लिखा बजरंग पूनिया लाइव। तो इंडिया के किसी गांव में एक बंदा था, सूरज दीवानिया करके उसका कुछ नाम था। अगर वो वीडियो ये देख रहे हैं तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा कि भाई मैं हैरान रह गया कि वो बंदा अपने गांव में अपना काम छोड़ के बैठा हुआ था। एक मोबाइल में उसने वो लाइव मैच देख रहा था बजरंग पूनिया का, और दूसरे मोबाइल से वो उसकी वीडियो बना के उसको फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। तो मैं हैरान रह गया कि यार इतना पैशन कि एक तो तुम भाई सुबह सुबह उठ के अपना काम छोड़ के गाँव में बैठे हुए हो, खेतों में बैठा हुआ था, सामने भैंसें भी नजर आ रही थी, एक तो खुद देख रहा था, ऊपर से वो लोगों को भी दिखा रहा था। 10 या 12 लोग हालांकि देख रहे थे, लेकिन मैं उस बंदे का पैशन देख के हैरान रह गया। तो सूरज भाई, अगर तो आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पैशन को सलाम है भाई। अब पता चला है कि इंडिया हमसे इतना आगे क्यों है खेलों में, कि इतना ज़्यादा पैशन लोगों के दिलों में भरा हुआ है खेल के लिए। तो अब देखते हैं बजरंग पूनिया का मैच जो होगा उसमें वो अगर फाइनल में पहुंच गए तो इंडिया की मोस्ट मेडल्स टैली बराबर हो जाएगी, और वही बात है कि अगर वो जीत जाते हैं तो फिर गोल्ड का भी चांस है। तो एक बार फिर इंडिया को मुबारकबाद दूंगा कि भाई हर तरफ से मेडल हम आ रहे हैं। गोल्फ से भी आने की बहुत उम्मीद है, रेसलिंग से भी उम्मीद है। कल नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम का जो मुकाबला होगा उसमें भी मैं तो ये दुआ करूंगा कि दोनों एक साथ पोडियम पे नजर आए, इंडिया और पाकिस्तान के झंडे एक साथ ऊपर जाएं। तो देखते हैं अब बाकी मुकाबलों में क्या होने जा रहा है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही तमाम स्पोर्ट्स की न्यूज़, अपडेट्स और सब कुछ मिलता रहे। और अब हम क्रिकेट से भी शाम पे बात करेंगे, क्योंकि विराट कोहली जो हैं वो तो 0 पे आउट हो गए, मेरे फेवरेट बैट्समैनों में से एक हैं। और एंडरसन की भी ज़ाहिर बात है फिर क्लास है कि उन्होंने उनको कितने ज़बरदस्त तरीके से आउट किया। तो शाम को क्रिकेट की भी बात करेंगे, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, इंडिया, इंग्लैंड के बारे में बात करेंगे, और दीगर खेलों के बारे में भी तमाम पे बात करेंगे। लियोनेल मेसी की बात होगी जिन्होंने बार्सिलोना से 21 साल बाद साथ ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। तो तमाम फुटबॉल और टेनिस, क्रिकेट और तमाम स्पोर्ट्स की आपको न्यूज़ और अपडेट्स इस चैनल पे मिलेंगी। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपसे दोबारा बात हो। अल्लाह हाफ़िज़।